नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, चाहे आप यूपी टेट देते हो, सी टेट या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जो अधिगम के सिद्धांत है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज जो पहला अधिगम का सिद्धांत है वो हम लोग पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसके कई नाम है। इसको इफ़ेक्ट थियरी भी कहा जाता है, SR थियरी भी शॉर्ट में कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पांस थियरी। तो इसको संबंधवाद भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम इसी के हैं। और उद्दीपन अनुक्रिया में 2-3 सिद्धांत मुश्किल से हैं दोस्तों, और जिनके बारे में सिलेबस के अनुसार हमें जानना है। जैसे अभी थॉर्नडाइक को हम पढ़ रहे हैं, पावलोव को पढ़ेंगे, स्किनर को पढ़ेंगे, हल और मिलर। तो ये सारे संबंधवाद के समर्थक रहे हैं, जो भी ये मनोवैज्ञानिक मैंने आपको बताए। इसके बाद कॉग्निटिव थियरी आती है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कोहलर ने दिया और कोफका ने दिया। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज पहले उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो सबसे पहले दोस्तों हम उद्दीपन को समझ लेते हैं। उद्दीपन क्या होता है? तो उद्दीपन को हम एक तरह से समस्या कह सकते हैं। वो परिस्थिति जिनके अगेंस्ट हम कोई रिस्पांस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लालटेन हो या कोई प्रकाशित पदार्थ हो और उसके सामने एक बच्चा है, तो आपने देखा होगा कि उससे वो आकर्षित होता है, उसको वो समस्या लगती है और उसको वो छूने का प्रयास करता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। तो उद्दीपन का मतलब समस्या से लगा सकते हैं, जिसके अगेंस्ट, जिसके लिए हम कोई अनुक्रिया या रिस्पांस करते हैं। अनुक्रिया क्या होती है? वही चीज़ है, उद्दीपन के लिए जो भी हम अनुक्रियाएं करते हैं, चाहे वो सही अनुक्रिया हो सकती है या फिर गलत अनुक्रिया, जिसको अस्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया है, कुछ भी हो सकती है। जो भी हम व्यवहार करते हैं उल्टे सीधे, उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं। और यहीं पे समझ लेते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। इसलिए इस सिद्धांत को दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट थियरी भी इसको कहा जाता है। तो ये इसके नाम की बात हुई। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जिन्होंने मतलब थॉर्नडाइक ने जो ये सिद्धांत बनाया है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये कभी आपसे परीक्षा में नॉर्मली पूछा जा सकता है। थॉर्नडाइक अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1874 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के विलियम्सबर्ग के मैसाचुसेट्स में इनका जन्म हुआ और निधन इनका 9 अगस्त 1949 यानी 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ दोस्तों, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में ही। इनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ मोल्टन था। तो जो थॉर्नडाइक है वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया दोस्तों। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने अपने एक थीसिस में किया था, जो 1898 में प्रकाशित हुआ। इसका नाम था इस थीसिस का एनिमल इंटेलिजेंस। तो इसमें इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया, इसके बारे में जानकारी दी। तो ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान रखिएगा। सीधे आते हैं अब इनके सिद्धांत के ऊपर। ये 2-3 चीज़ें बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये कहते हैं, लर्निंग बंद संबंधों का परिणाम है। ये बॉन्ड कनेक्शंस तंत्रिकाओं में निर्मित होते हैं। बॉन्ड कनेक्शन उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा बनते हैं। जब किसी उद्दीपन के प्रति हम कोई अनुक्रिया करते हैं, तो हमारे तंत्रिकाओं में और वही अनुक्रिया बार बार दोहराते हैं। इस बात का हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोई भी अनुक्रिया की जाती है तो वो कई बार की जाती है, दोहराई जाती है। ये बॉन्ड कनेक्शंस बनते कैसे हैं? तो किसी उद्दीपन के प्रति जब बार बार कोई अनुक्रिया बनती है, तो इसी अनुक्रिया के फलस्वरूप वो बॉन्ड बनता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कोई विद्यार्थी है और वो टाइपराइटर सीखने जाता है, वो
तो शुरुआत में क्या होगा कि बहुत सारी त्रुटियां वो करेगा, बहुत सारे असामान्य व्यवहार करेगा, उसकी उंगली बटन पे सही नहीं पड़ेगी या गलत अक्षर का बटन दब जाएगा। लेकिन जब बार बार उसका वो प्रयास करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि टाइपराइटर और जो वो अनुक्रिया टाइपिंग की कर रहा है उसमें एक बॉन्ड कनेक्शन बन जाएगा और ये बॉन्ड कनेक्शन हमारे नर्व्स में, हमारी तंत्रिकाओं में सुरक्षित हो जाता है। यानी हमारा दिमाग इनको सहेज के रखता है और फिर कभी जब उसके सामने टाइपराइटर आएगा तो वो बिना गलती के उस टाइपराइटर से वो टाइप करने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो कर लेगा। तो इसी बॉन्ड कनेक्शन की बात किया है दोस्तों कि जब कोई अनुक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो जो उद्दीपक है, जो टाइपराइटर है और जो अनुक्रिया विद्यार्थी द्वारा की जा रही है, इनमें एक बॉन्ड कनेक्शन बन जाता है, एक बंध संबंध बन जाता है। एक सामान्य सा आपको उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे कोई बालिका है किसी स्कूल कॉलेज में और कोई बालक है, दोनों आपस में बात करते हैं तो व्यवहारतः हम जनरली कहते हैं कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है। आप लोगों ने ये सुना होगा। तो मैंने आपसे ये बात क्यों कही, क्योंकि आप ये आसानी से समझ सकें कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने किस बॉन्ड कनेक्शंस का उन्होंने जिक्र किया है। तो वो उन्हीं बॉन्ड कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं जो उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया करने के बाद बनते हैं। तो यही चीज़ है। और ये कहाँ बनते हैं? ये उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा बनते हैं और हमारा मस्तिष्क जो है उसको सहेज के रखता है। फिर उस तरह की यदि परिस्थिति आती है तो वही कनेक्शंस आके और वो अनुक्रिया संपन्न करा देंगे। इन्होंने वुडवर्थ ने एक यहाँ कोट भी किया है, मानसिक जगत उद्दीपनों और अनुक्रियाओं का परिणाम है वुडवर्थ। तो इन्होंने इसका इस संबंध में कोट किया। बाकी यहाँ पे थॉर्नडाइक ने भी कहा, यहाँ पे देखिए इस चीज़ का जिक्र है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर बल देने के कारण इसे संबंधवाद भी कहा जाता है। और यहाँ पे थॉर्नडाइक का ही एक कोट है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। सीखना संबंध स्थापित करना है, मनुष्य का मस्तिष्क संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो उन्होंने ये कहा। अब अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए इन्होंने कई प्रयोग किए, लेकिन इन्होंने एक बिल्ली पे ये प्रयोग किया दोस्तों। और ये सिद्धांत, ये इनका प्रयोग काफ़ी प्रचलित हुआ। इन्होंने क्या किया, बहुत सामान्य सा प्रयोग था। इन्होंने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को पजल बॉक्स कहा गया दोस्तों। इस बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और इस बॉक्स में एक ऐसी व्यवस्था थी कि इसके अंदर एक लीवर लगा हुआ था, अगर वो लीवर दब जाए तो बॉक्स खुल जाता। अब इस बिल्ली को इसमें बंद किया गया। चूँकि बिल्ली जो है वो भूखी है तो वो, चूँकि बॉक्स के सामने खाना भी रखा हुआ है, बिल्ली भूखी थी, वो भोजन प्राप्त करने के लिए तमाम उछल कूद मचाती है, बॉक्स को भी वो नोचती खसोटती है और अंत में एक समय ऐसा आता है कि अनायास ही वो लीवर उसके पैरों से दब जाता है और बिल्ली बाहर निकल के भोजन कर लेती है। लेकिन फिर से बिल्ली को बंद किया जाता है और अगेन एंड अगेन ये प्रक्रिया जो है दोहराई जाती है और पाया जाता है दोस्तों कि बिल्ली जो लीवर दबा के दरवाज़ा खोल रही थी उसके समय में काफ़ी कमी आती गई और एक समय ऐसा भी आया कि एक ही प्रयास में बिल्ली ने वो लीवर दबा के दरवाज़ा खोलना सीख लिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने, इसीलिए इस सिद्धांत को प्रयास और भूल का भी सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। ये कभी कभी पूछ लेता है, प्रयास और भूल का भी सिद्धांत, इनके जो इनका सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को प्रयास और भूल का भी सिद्धांत कहा जाता है। आगे इन्होंने इनके सिद्धांतों के आधार पे कुछ नियम बनाए गए दोस्तों और इनमें 4 मुख्य नियम हैं और गौड़ नियम 5 हैं, इनकी भी चर्चा की गई है। तो ये नियम मैं आपको सरसरी निगाह से बता देता हूँ और फिर इन सारे नियमों पे थोड़ी बातचीत अलग वीडियो में हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम
तत्परता का नियम और प्रसंगाधीनता का नियम। लेकिन ये जो 3 ऊपर के नियम है दोस्तों, यही मुख्य हैं। गौड़ नियमों में बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात का नियम और आखिरी है साहचर्य का नियम। तो ये 4-5 नियम गौड़ नियम कहे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है वो दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग फिर से एक सिद्धांत पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।